भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसे ही मंडला विधानसभा से संपतिया उइके के नाम की घोषणा हुई है, तब से ही भारतीय जनता पार्टी असंतुष्टों को मनाने में लगी हुई है। आपको बता दें कि आज पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व विधायक शिवराज शाह भाजपा कार्यालय पहुंचे और पार्टी पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बगावत कर दी। उन्होंने भाजपा पार्टी से इस्तीफा देते हुए यह ऐलान किया है कि अब वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे और भाजपा पार्टी को हराएंगे। इस विषय में जब भाजपा जिला अध्यक्ष भीष्म द्विवेदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता को बात रखने का अधिकार होता है, वे अपनी बात रख सकते हैं। परिवार में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है, इस विषय में हम उनसे बात करेंगे और वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का 1985 से कार्यकर्ता हूं। उसके पहले मैं तरुण स्वयंसेवक था। मैं संघ में काम करते करते भारतीय जनता पार्टी में आया और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और ऐसे समय में काम किया जब भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी वर्ग का कार्यकर्ता नहीं होता था। लेकिन मैंने देखा बिछिया में एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस जीतती है। ऐसे समय में मेरे को जबरदस्ती बिछिया में भेज दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, निश्चित वहां हारना था। वहां फग्गन सिंह कुलस्ते, संपतिया उइके, ये लोग कांग्रेसियों को पैसा दे करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हनुमान जी की कसम खिला करके उस समय भी विरोध किए। मैं वो बर्दाश्त किया। अभी जनपद पंचायत का चुनाव हुआ, जनपद सदस्यों को कांग्रेसियों के पाला में भेज करके संपतिया उइके कांग्रेस की जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनवाई। नैनपुर में भी जनपद सदस्यों को कांग्रेसियों को हवाले करके सुर्खी के जनपद सदस्य को कांग्रेसियों को मतदान कराई। ऐसे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। संपतिया उइके भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता कभी नहीं रही। यह कईयों से बताती कि मैं सरस्वती शिशु मंदिर की आचार्य थी। मैं ग्राम भारती का अध्यक्ष था। मेरे समय में टिकरवाड़ा में सरस्वती शिशु मंदिर खोला गया है। ये कभी आचार नहीं थी। झूठ बढ़ करके लोगों को गुमराह करके ये बताना चाहती कि मैं संघ की हूँ। ये कांग्रेस की थी और कांग्रेस की सरपंच थी। उस समय हमारी उप सरपंच थी। इनको ग्राम पंचायत का जांच का मामला लोकायुक्त में गया, तब ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। जब से लगातार लोगों भारतीय जनता पार्टी में लोगों को गुमराह करके अपना इज्जत बनाना चाहती है और यहाँ के भाई बहनों को जो नुकसान पहुंचाई है, आप लोग को मालूम है, अनेक प्रकार के आरोप लग रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे प्रत्याशी के लिए मैं काम कर पाऊं ये उचित नहीं है। पार्टी छोड़ दी है और हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैं कुछ मामले में बहुत जिद्दी किस्म का व्यक्ति हूं। मैंने तय कर लिया तो उसको मैं कभी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता, चाहे फिर उसमें जो भी नफा नुकसान हो। लोगों का कहना है कांग्रेस का प्रत्याशी भी ठीक ठाक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी ठीक ठाक नहीं है, इसलिए अच्छे प्रत्याशी को मैदान में आना पड़ेगा। इसलिए मैंने तय किया कि अगर जनता का विश्वास मेरे ऊपर इतना है, अगर मैंने जनता के लिए सुख दुख में काम किया हूं, तो मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना सबसे अच्छा रहेगा। नामांकन भरेंगे और मंडला विधानसभा से ही नहीं, निवास से भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। बिछिया से भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। जो 6वीं अनुसूची का समर्थन किए हैं उनका हारना तय है। जो 6वीं अनुसूची का विरोध किए हैं उसके समर्थक जीत करके आएंगे। उस समय मैंने 6वीं अनुसूची का विरोध किया है। आज हिंदू समाज अगर यहाँ रह रहा है तो शिवा भैया के कारण रह रहा है। हमारे मंडला के पूर्व विधायक शिवराज शाह शिवा भैया अभी आए थे कुछ देर पहले और उन्होंने अपने कार्यकर्ता के साथ, मनोज राय जी के साथ, अपना इस्तीफा दिया है। ठीक है, अभी 2 दिन पहले हमारा टिकट हुआ है और टिकट में हमारे दावेदार थे वो हमारे पूर्व विधायक, जो भी वर्तमान जिनको मैं कहूँ, माननीय देव सिंह सैयाम जी हैं, डॉक्टर तुलराम जी हैं, शिवराज शाह जी हैं। तो 3-4 लोग दावेदार थे, उनमें से एक टिकट हुआ है और सबकी अपनी विचार अभिव्यक्त करने का तरीका, अभिव्यक्ति का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। विधायक जी भी हैं, उनसे भी बात चल रही है, शिवराज शाह जी से भी बात चल रही है। परिवार हमारा है और परिवार के सदस्यों से थोड़ा बहुत नोकझोंक, पटक की बातें होती हैं और उन बातों के बाद हम समझा लेंगे। कहीं कोई ऐसा नहीं है, थोड़े दिन चलेगा, थोड़े दिन बाद फिर हम उनसे बात करेंगे। और कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता को बात रखने का अधिकार होता है, वो अपनी अपनी बात रखते हैं। चल में क्या है, वो मन से नहीं मस्तिष्क से बात कर रहे हैं अभी। और ये उस समय में होता है चुनाव के समय में कि भाई हम जब हमारे मन का नहीं होता तो हम उसको अपने हिसाब से व्यक्त करते हैं, तो वो अपनी बात व्यक्त कर रहे होंगे, ये उनका विषय है। नहीं लड़ेंगे, कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। मंडला से पूजा ज्योतिषी की रिपोर्ट।